नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के पास जाने के अनुमान पर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने जताई खुशी। कांग्रेस ने कहा, मतगणना के बाद स्पष्ट होगी तस्वीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकर से पानी की पर्याप्त व्यवस्था के दिए निर्देश। बैठक कर बिजली, सड़क, सिंचाई सुविधाओं की ली जानकारी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अल्मोड़ा के चौबटिया राजकीय उद्यान को विश्व स्तरीय बनाने के दिए निर्देश। पर्यटन के लिहाज से उद्यान को विकसित करने को कहा। और कोलागढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी। बाघ, हाथी समेत चिड़ियों के अद्भुत संसार की सैर कर रहे सैलानी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले निजी टेलीविजन चैनलों और अन्य एजेंसियों ने मतदान पश्चात सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। अधिकतर ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिलने की बात कही है। इन परिणामों के अनुसार 545 सदस्यों वाली लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2/3 बहुमत मिल सकता है। चुनाव विशेषज्ञों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 350 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान व्यक्त किया है। विपक्षी INDI गठबंधन को 125 से 150 तक सीट मिल सकती है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बारे में कई प्राइवेट टीवी चैनलों और अन्य एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े खारिज कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह फर्जी हैं। उन्होंने दोहराया कि INDI गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि भाजपा की जीत निश्चित है और पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें फिर भाजपा की झोली में जाने का आकलन दिया जा रहा है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही जनादेश स्पष्ट होगा। नैनीताल से चुनाव लड़ रहे निवर्तमान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि एग्जिट पोल से जनता के मन की बात को दर्शा रहा है। ये तय था, लोगों का विश्वास, लोगों की वार्ताएं, लोगों का जो वार्तालाप का तरीका था, उससे लग रहा था कि भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी फिर से आ रहे हैं देश की सेवा करने के लिए। इसलिए सत्यता तो 4 तारीख को 4 जून को पता लग जाएगी, परंतु जो एक भाव जनता का है, जिससे कहते हैं कि जनता का किधर को जाने का मन है, उनका कैसा कहना है, वो अब खुल के आ रहा है कि पब्लिक ने जो कहा वही एग्जिट पोल में आया है। वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि 4 जून को मतगणना के साथ सही तस्वीर सामने आ जाएगी। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, ये जो है सरकारी नतीजे हैं, मोदी जी की अपेक्षा के अनुरूप नतीजे हैं, लेकिन जनता का जो एग्जिट पोल है वो 4 तारीख को आएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएगी और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसके उलट जो है पूरी तस्वीर 4 तारीख को आपको दिखेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत जिले के बनबसा में आयोजित बैठक में पेयजल, सिंचाई, बिजली आपूर्ति, सड़क यातायात व्यवस्था और पूर्णागिरि धाम मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जानकारी ली। बैठक में उन्होंने जनता को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों और अन्य माध्यमों से पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग अधिकारियों को नदियों के जल स्तर की मॉनिटरिंग करने और अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को जिले की सड़कों को दुरुस्त बनाए रखने और निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने को कहा है। मां पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में पार्किंग, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को पूरी तरह से सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्णागिरि मेला स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है, इसलिए मेले की अवधि बढ़ाने को लेकर भी हम कार्य कर रहे हैं।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान चौबटिया का भ्रमण किया। यहां उन्होंने उद्यान में लगे सेब, चेरी, खुबानी, पुलम, अखरोट के वृक्षों के बारे में जानकारी ली। उद्यान में सेब की 125 प्रजातियां, खुबानी की 14, नेक्ट्रीन की 11, चेरी की 12, पुलम की 12, अखरोट की 7 प्रजातियां सहेजी गई हैं। यहां उन्होंने एक ही पौधे पर 4 अलग अलग प्रजातियों के फल देखकर कर्मचारियों की प्रशंसा की। साथ ही चौबटिया राजकीय उद्यान को विश्व स्तरीय उद्यान के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसके साथ ही 7 पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ट्यूलिप, रोज, विगोमिया की विभिन्न प्रजातियां और मौसमी फूलों को लगाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने इस बगीचे को पर्यटन के लिहाज से खोले जाने और पर्यटकों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था बनाने को कहा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैदानी क्षेत्रों में भारी गर्मी के चलते पर्यटक इन दिनों उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के कौलागढ़ टाइगर रिजर्व में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। कोटद्वार में वतनवासा और पाखरो क्षेत्र से कालागढ़ रिजर्व में प्रवेश होता है। रिजर्व के प्रभारी डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने बताया कि रिजर्व में सफारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग हो रही है। सफारी में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें लगातार पर्यटक आ रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में लगभग 1100-1200 के लगभग हमारे पर्यटक आ चुके हैं। इसके अलावा विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो पर्यटकों का आना और जंगल का लुत्फ उठाना ये लगातार जारी है। इको टूरिज्म की गतिविधियों को हम, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हमारे विभाग का भी एक किस्म का मोटो बना हुआ है कि हम इको पर्यटन को बढ़ावा दें। सफारी कराने वाले जिप्सी चालक ने बताया कि पर्यटकों को तड़के ही जंगल के भीतर ले जाते हैं, जहां बाघ, हाथी, हिरन से लेकर चिड़ियों तक का अद्भुत संसार देखने को मिलता है। सुबह 5:30 ले जाते हैं तो उनको अंदर उनकी एंट्री करा के अंदर उनको 4 घंटे राइड कराते हैं। 3 प्रकार के हैं सर। एक बार्किंग डियर है, सर, वो स्मॉल सबसे छोटा है, और एक उसके बाद में स्पॉटेड डियर है, उससे बड़ा है, और एक सामर डियर है, वो सबसे बड़ा है। 3 प्रकार के डियर है सर। वहाँ एलिफेंट भी दिखता है, बाजी टाइम पर टाइगर भी दिख जाता है, वाइल्ड बोर हो गया, और येलो थ्रोटेड मार्टिल हो गई, और बर्ड्स हो गई। बाकी जंगल का नेचर है, और डियर वगैरह दिखते हैं। अच्छा, डियर वगैरह दिखती है। जब भी आते हैं तो पर्यटक खुश होते हैं। जंगल सफारी की सैर पर्यटकों को भी खूब भा रही है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था। टाइगर भी दिखा हमको, अपना एलिफेंट, डियर और पक्षियों की चहचहाट, मन खुश हो गया एक बार देख के। बहुत बढ़िया। सूचना के अधिकार के प्रयोग को सकारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है। इस अधिनियम से समस्याओं का समाधान कर संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। आज राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट की अध्यक्षता में नई टिहरी स्थित प्रेस क्लब में सूचना का अधिकार को लेकर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। सूचना आयुक्त ने कहा कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और सुशासन स्थापित करने के लिहाज से आम लोगों को आरटीआई के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां जिससे जनता, जिससे आम नागरिक
लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने सिस्टम में अपने स्वयं की सहभागिता सुनिश्चित कर सकता है। वो ये जान सकता है कि जो सरकार आम जनता को फैसिलिटेट करते हैं, जो योजनाएं सरकार उनके लिए बनाती है, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक आम जनता के पास ये अधिकार होने के बाद एक दबाव रहता है कि कार्य में पारदर्शिता रहे, और यही सूचना अधिकार अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है। सूचना आयुक्त ने कहा कि लोगों में इस अधिकार को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों सहित हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए सभी धामों और यात्रा मार्गों पर शासन प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। चारधाम से संबंधित जिलाधिकारी लगातार यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही फील्ड में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जानकी चट्टी में यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने यमुनोत्री पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा, सुगमता और सुव्यवस्था के लिए घोड़े, खच्चर व डंडी कर्मियों का रोटेशन सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ते रहने से क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए नगर निकाय का गठन और मास्टर प्लान बनाने की दिशा में भी पहल हुई है। उन्होंने कहा कि यमुनोत्री धाम के लिए वैकल्पिक मार्ग बनने से धाम की यात्रा को व्यापक विस्तार मिल सकेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अल्मोड़ा के रानीखेत में राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर आंधी में घायल लोगों का हालचाल लिया। डॉक्टरों को घायलों के उचित उपचार के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को आपदा मद से घायलों को मदद करने के लिए कहा। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे रानीखेत में चल रहे उर्स मेले के बीच अचानक तेज आंधी तूफान आने से एक विशाल पेड़ मेला स्थल पर गिर गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जबकि 50 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। गंभीर तौर पर घायलों को हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया जा रहा है। यहाँ पर आकर मुझे पता लगा कि यहाँ के मेले में दुर्घटना में कुछ लोग घायल हो गए और एक पेड़ पर जीप गिरने से भी कुछ लोग घायल हुए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को उनकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आप तुरंत वहाँ पर जाइए। उनके निर्देशन पर मैं खुद स्वयं यहाँ पर आया हूँ। मैं प्रभावित लोगों से मिला हूँ और सीएमएस से मैंने कहा कि जो लोग कुछ लोगों को चोट जाते हैं और वो सुशीला तिवारी हल्द्वानी जाना चाहते हैं, हम नीचे उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रही है और इस कष्ट की घड़ी में इन लोगों के साथ में सरकार खड़ी है। इनका जो बेहतर इलाज है वो कराया जाए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के पास जाने के अनुमान पर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने जताई खुशी। कांग्रेस ने कहा मतगणना के बाद स्पष्ट होगी तस्वीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकर से पानी की पर्याप्त व्यवस्था के दिए निर्देश। बैठक कर बिजली, सड़क, सिंचाई सुविधाओं की ली जानकारी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अल्मोड़ा के चौबटिया राजकीय उद्यान को विश्व स्तरीय बनाने के दिए निर्देश। पर्यटन के लिहाज से उद्यान को विकसित करने को कहा। और कालागढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी। बाघ, हाथी समेत चिड़ियों के अद्भुत संसार की सैर कर रहे हैं सैलानी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारी इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।